सीसीएस की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे। सीसीएस बैठक में युद्ध के हालात पर समीक्षा होगी। मिडल ईस्ट के बदले हालात पर चर्चा संभव मानी जा रही है। ईरान के हार्मुज खोलने के ऐलान के बाद गिरे कच्चे तेल के दाम, ईरान ने कमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरह से अब रास्ता खोल दिया है हार्मुज का। और खुद विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अराक्ची की तरफ से कल पोस्ट आया था और उस पोस्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि कमर्शियल जहाजों को अब रोका नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सीसीएस की बैठक कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। इससे पहले 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। और आज एक बार फिर से ये बैठक होने जा रही है। मौजूदा हालात जमीनी स्तर पर क्या है मिडल ईस्ट में, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। हिंदुस्तान का क्या स्टैंड होने वाला है, हिंदुस्तान की क्या चुनौतियां रहने वाली हैं, उन तमाम चुनौतियों से कैसे हिंदुस्तान को निपटना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। और सभी की नजरें इस पूरे बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे, तमाम दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। इससे पहले सीसीएस की बैठक 1 अप्रैल को हुई थी, तब भी डिस्कस किया गया था सरकार की तरफ से जो जमीनी स्तर पर तस्वीरें हैं, जो पश्चिम मध्य में जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों से कैसे निपटना है, हिंदुस्तान के लिए क्या चुनौतियां हैं, और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज एक बार फिर से बातचीत होगी। तो पश्चिम एशिया युद्ध की वजह से देश और दुनिया में बने हालात को लेकर चर्चा की गई थी इससे पहले, और आज भी इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। तो कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक आज होने जा रही है और इस बैठक में मिडल ईस्ट के हालात पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि ईरान अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद ये तीसरी बार सीसीएस की बैठक हो रही है और ये बैठक कैबिनेट की बैठक से पहले होगी। ये भी आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक सुबह 11:30 बजे होगी और कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की भी बैठक बुलाई गई है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सुरक्षा मामलों की यहाँ पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होगी। 1 अप्रैल को भी पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी सीसीएस की, और उस बैठक में भी मिडल ईस्ट युद्ध की वजह से देश और दुनिया में बने हालात को लेकर चर्चा की गई थी। और इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर समेत केंद्रीय मंत्री शामिल रहे थे और इस दौरान मिडल ईस्ट में चल रहे संकट पर चर्चा की गई थी। साथ ही पीएनजी और एलपीजी के यहाँ पर आपूर्ति को लेकर भी मंथन हुआ था और जाहिर तौर पर आज भी इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सीसीएस की आज बैठक बुलाई गई है। इससे पहले हमने देखा कि 1 अप्रैल को भी बैठक हुई थी, जिसमें तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई थी। और आज कौन कौन से वो बुलेट पॉइंट हो सकते हैं जिस पर चर्चा संभव मानी जा रही है? बिल्कुल बेशक, देखिए 2 महत्वपूर्ण बैठक है। करीबन ये बैठक 1 बजे के आसपास होनी थी, लेकिन अब उसे प्रस्तावित कर दिया गया है 11:30 बजे, और 11:30 बजे बैठक होगी और सबसे पहले सीसीएस की बैठक होगी। इस सीसीएस की बैठक में जो स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट में और अमेरिका जिस तरह से लगातार हस्तक्षेप कर रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और स्वाभाविक सी बात है, लगातार पिछले कई दिनों से कई डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट में हुए हैं। खास तौर पे अमेरिका ने दावा किया कि हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है और ईरान ने इसको नकारा है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं और सीज फायर लंबे समय से चल रहा है और ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत चल रही है। इन तमाम मसलों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भारत में भी है और वो सीसीएस की बैठक है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं आने वाले समय को लेकर। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट में बैठक में पंकज, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर कई घंटों तक बातचीत भी हुई है, जिसमें पीएम मोदी ने अपनी तरफ से यानी कि हिंदुस्तान का रुख रखते हुए कहा कि स्टेट ऑफ हार्मुज पर जोर दिया है, कहा कि इसको खुलना चाहिए और ईरान को सख्त कदम भी उठाने चाहिए। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पीएनजी और एलपीजी को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। क्या एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में हिंदुस्तान का क्या स्टैंड रहेगा, इसको लेकर भी एक खाका, एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है? बिल्कुल बेशक, देखिए भारत का स्टैंड पहले से क्लियर है, लेकिन हाँ, ये मजबूत स्टैंड जो है वो भारत रख सकता है आने वाले समय में। इसको लेकर भी आज चर्चा होगी और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए चीफ अजीत डोभाल, और इसके अलावा जो गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जो प्रमुख नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में
सिलसिलेवार तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगा जो पिछले कई समय से मिडिल ईस्ट में स्थितियां चल रही हैं, और भारत किस तरह से आगे अपना स्टैंड रखे और क्या स्टैंड होगा भारत का, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आज चर्चा पंकज, एक चीज होना। और हमने देखा है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर कभी भी हिंदुस्तान को दिक्कत नहीं हुई है, चाहे वो पीएनजी और एलपीजी के लिए यहाँ पर चाहे कहा जा रहा हो कि काफी ज्यादा परेशानियां हो, लेकिन वो तमाम तस्वीरें जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिली। क्या लगता है इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीडबैक भी ले सकते हैं कि पीएनजी और एलपीजी की आपूर्ति लोगों तक सही हो पा रही है या नहीं? बिल्कुल, बेशक। देखिए, मैंने पहले कहा कि दो महत्वपूर्ण बैठकें, दूसरे बैठक में तमाम जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनसे चर्चा हो सकता है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं, उनसे चर्चा हो सकती है। तो ये तमाम मंत्रियों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीडबैक लेंगे कि क्या स्थिति है और अभी किस तरह से सर्कुलेशन है, खासतौर पर एलपीजी और पीएनजी को लेकर लगातार बीच में कई अफवाहें आई थी। तो इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा होगी और भारत अपनी तरफ से जो बेहतर कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी भारत ने अपने देश में जो है पेट्रोल डीजल को स्टेबल करके रखा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि भारत क्या रुख आगे रखता है और भारत किस तरह से आगे मूव करता है। तो ये महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल बिल्कुल पंकज, और सभी की नजरें इस पूरे बैठक पर टिकी हुई है। आप भी नजरें बना रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर, हार्मोज स्ट्रेट पर सबसे बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज पूरी तरीके से खोल दिया है। सीज फायर के दौरान स्टेट ऑफ हार्मोज पूरी तरीके से खोला गया। ईरान की तरफ से बाकायदा ये दावा किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची की तरफ से यह ऐलान हुआ है कि रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। स्टेट ऑफ हार्मोज कमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बाकायदा ये पोस्ट किया गया है। पोस्ट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब्बास अरागची ने खुद सोशल मीडिया पर इसका ऐलान करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेबनान में हुए संघर्ष विराम के बाद ईरान ने अपना वादा निभाते हुए तेल और गैस की सप्लाई का रास्ता साफ कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है कि लेबनान में सीज फायर के साथ ही स्टेट ऑफ हार्मोज की खाड़ी से सभी व्यापारिक जहाजों के गुजरने का रास्ता पूरी तरीके से खोल दिया गया है। ईरान के अब यहाँ पर पोर्ट्स एंड मैरीटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बताए गए तालमेल वाले रूट से अब दुनिया के किसी भी देश का जहाज बिना किसी डर से गुजर सकता है। तो यहाँ पर विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से बाकायदा इसका ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ हमने देखा कि इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हो चुका है, जो वादा ईरान की तरफ से किया गया था, क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर हो जाता है तो स्टेट ऑफ हार्मोज अमेरिका और इजराइल के लिए भी खोल दिया जाएगा। और अपने उसी वादे को पूरा करते हुए ईरान की तरफ से स्टेट ऑफ हार्मोज को खोल दिया गया है। खुद इसकी जानकारी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची की तरफ से दिया गया है और उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ट्रुथ यहाँ पर सोशल पर पोस्ट किया जाता है। हार्मोज का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, अरागची ने कहा, यानी कि जो तनातनी बरकरार थे स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर, फिलहाल अब वो कमर्शियल जहाजों के लिए परमिशन ईरान की तरफ से दे दिया गया है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सस्पेंस बरकरार है। क्या जो टैक्स पहले ईरान वसूल रहा था वो वापस से अमेरिका और इजराइल से वसूलेगा, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बड़ी बैठक हो सकती है। हार्मोज को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा सामने आया। हार्मोज पूरी तरीके से खुल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वैश्विक व्यापार को राहत मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की गई है। अमेरिकी नौसेना की मदद से माइंस हटाई गई है। औपचारिक समझौता होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ट्रुथ सोशल पर पोस्ट सामने आया है। इससे पहले अब्बास अरागची की तरफ से ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही के लिए ईरान ने परमिशन दे दिया है। लेबनान में जैसे ही सीज फायर होता है लेबनान और इजराइल के बीच, उसके बाद ईरान ने जो वादा किया था उस वादे को ईरान ने पूरा करते हुए स्टेट ऑफ हार्मोज को अमेरिका और इजराइल के लिए खोल दिया। और तुरंत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी पोस्ट सामने आता है जिसमें कहा कि वैश्विक व्यापार को जो है एक बड़ी राहत मिलेगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने खारिज किए डोनाल्ड ट्रंप के सभी दावे। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बड़ा बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप के सभी 7 दावे झूठे हैं। गालिबाफ की तरफ से कहा गया
शर्तों के साथ खोला गया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। नाकाबंदी जारी रही तो बंद हो जाएगा हार्मोज। तो इस बीच जो है अभी तनातनी बरकरार है और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावे किए गए थे उन दावों को पलीता लगाते हुए ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आता है और ये बयान गालिबाफ की तरफ से दिया गया। आपको बताते चले कि गालिबाफ खुद पाकिस्तान में भी मौजूद थे जब मध्यस्थता हो रही थी और साफ तौर पर गालिबाफ का कहना है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सभी दावे जो है वो गलत साबित है, वो गलत है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की तरफ से ये बड़ा बयान, डोनाल्ड ट्रंप के सभी 7 दावे झूठे हैं। गालिबाफ की तरफ से कहा गया शर्तों के साथ हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोला है और क्योंकि लेबनान और इजराइल के बीच जैसे सीज फायर होता है, युद्ध विराम लगता है, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को अमेरिका और इजराइल के लिए भी खोल दिया गया है। लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से कुछ शर्तों को रखा गया है और साफ तौर पर गालिबाफ का कहना है कि नाकाबंदी जारी रही तो बंद कर देंगे हम हार्मोज। यानी कि साफ तौर पर ईरान की तरफ से एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी दी गई है। ईरान के साथ युद्ध विराम पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया और हम इस वीकेंड बातचीत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। ईरान के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं होगा। ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया और कहा यह भी जा रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है। दोनों मुल्कों के डेलीगेशन एक बार फिर से इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अगर इस बार भी तमाम शर्तों को मान लिया जाता है, युद्ध विराम हमेशा के लिए होता है, तो आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया कि वो खुद पाकिस्तान का दौरा करेंगे, वो खुद इस्लामाबाद जाएंगे। तो ईरान के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं होगा। अमेरिका की तरफ से कुछ शर्तों को रखा गया है। अब देखने वाली बात कि ईरान उन तमाम शर्तों को मानता है या नहीं, या फिर जब इस बार बातचीत होगी, क्योंकि उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इसी वीकेंड ये बातचीत होगी, तो क्या डेलीगेशन की तरफ से ईरान कुछ शर्तें रखता है। ईरान के साथ युद्ध विराम पर ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम इस वीकेंड बातचीत कर रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से अमेरिका और ईरान एक टेबल पर नजर आएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मुझे उम्मीद है कि इस बार सब कुछ ठीक होगा। तो ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते हैं, अमेरिका की तरफ से कहा गया। और अभी भी अमेरिका न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान की भी अपनी कुछ शर्तें हैं। साफ तौर पर देखने वाली बात कि इस बार जब बातचीत होगी तो बातचीत से क्या समस्या का समाधान निकलता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर अभी भी जो तनातनी बरकरार है, अब कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर जो है वो साफ तौर पर दोनों मुल्कों के बीच देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने रूसी तेल पर छूट को बढ़ाया है। रूसी तेल खरीद पर 16 मई तक छूट बढ़ा दी गई है। तो अमेरिका की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिका ने रूसी तेल पर छूट को बढ़ा दिया है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल गया, अमेरिका और इजराइल के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोला गया है। हालांकि ईरान ने अपने कुछ शर्तों को इस बीच जरूर रखा है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि शर्तों के साथ ही हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोला है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये बड़ा कदम देखा गया। अमेरिका ने रूसी तेल पर छूट को अब बढ़ा दिया है। रूसी तेल खरीद पर 16 मई तक की छूट को बढ़ा दिया गया है। आपको बताते चले कि पहले जो है समय और सीमा को तय किया गया था, लेकिन अब उस समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए 16 मई तक छूट दे दी गई है। यानी कि रूस से जो भी तेल खरीद रहे हैं उनके लिए बड़ी राहत है कि 16 मई तक वो रूस से तेल खरीद सकते हैं। तो अमेरिका की तरफ से ये बड़ा कदम और ये बड़ा फैसला लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर थोड़ी सी राहत अमेरिका और इजराइल को मिली है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी रूस तेल खरीद पर 16 मई तक के लिए छूट को बढ़ा दिया है। यानी कि जो समय सीमा है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो अमेरिका ने रूसी तेल पर छूट को बढ़ाया है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर अब भी कहीं ना कहीं हालात जो है वो पहले की तरह चिंताजनक तो नहीं है, लेकिन ईरान की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका और इजराइल के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोला गया है। लेकिन इस बीच ईरान का कहना है कि कुछ शर्तें हमने रखी हैं और अमेरिका ने उन तमाम शर्तों को मान भी लिया है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि नाकाबंदी अभी भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर जारी रहेगा। ईरान का कहना है कि अगर इसी तरीके से हालात रहे तो आने वाले समय में हम फिर से बड़ा कदम उठाते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को अमेरिका और ईरान के लिए अमेरिका और इजराइल के लिए बंद कर सकते हैं, ऐसा ईरान की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने यहाँ पर बड़ा कदम उठाते हुए रूस तेल खरीद पर 16 मई तक छूट दे दी है और अमेरिका ने रूसी तेल पर जो तारीख थी उसको आगे बढ़ाते हुए 16 मई कर दिया है। यानी कि एक बड़ी राहत जो है वो साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से दी गई है। एक तरफ तनातनी के हालात, दूसरी तरफ अब वीकेंड का सभी को इंतजार है
कि एक बार फिर से बातचीत होगी अमेरिका और ईरान के बीच में। देखने वाली बात कि इस बार जो है बातचीत से क्या हल निकलकर सामने आता है। होती हैं, स्टेट ऑफ हार्मुज से होती हैं और इसीलिए यूएई, ओमान, ईरान अब कहीं ना कहीं जो है सेंटर में हैं और हार्मुज स्टेट बेहद अहम है क्योंकि 20% तेल की सप्लाई स्टेट ऑफ हार्मुज से होती है और इसीलिए स्टेट ऑफ हार्मुज पर दुनिया के कई मुल्क जो है वो टिके हुए हैं। और अमेरिका और इजराइल के लिए जब स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद किया गया इसीलिए अब उनकी टेंशन जो है वो बढ़ गई। ये बार बार इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि स्टेट ऑफ हार्मुज को खोला जाए क्योंकि ये बात खुद अमेरिका भी जानता है कि अगर स्टेट ऑफ हार्मुज अमेरिका के लिए या फिर इजराइल के लिए बहुत लंबे टाइम तक बंद रहता है तो आर्थिक संकट जो है वो भी देखने को मिलेगा और साथ ही जो है आने वाले समय में इकोनॉमी पर भी एक बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। स्टेट ऑफ हार्मुज खोलने के लिए किस देश ने क्या एक्शन लिया है वो भी हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। अमेरिका की तरफ से तमाम जद्दोजहद की गई है, अमेरिका ने क्या क्या एक्शन लिया वो हम आपको समझा दे। समुद्र में माइन क्लियरेंस लगाया गया और ये बड़ा ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से चलाया गया, युद्धपोत को तैनात किया गया, ईरान से जुड़े टैंकों पर नाकेबंदी अमेरिका की तरफ से कर दिया गया, नाटो से नेवल फोर्स भेजने की अपील भी अमेरिका ने किया, पाकिस्तान को आगे पर शांति वार्ता की कोशिश पाकिस्तान ने की है और लेकिन इस बीच जो है कई चीजें रही, दोनों मुल्कों के बीच कुछ कुछ शर्तें रखी गई लेकिन दोनों ने मानने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ी बात ईयू ने क्या कदम उठाया ये भी हम आपको समझाते हैं। सीधे युद्ध में शामिल होने से ईयू ने मना कर दिया है। 40 देशों के साथ मिलकर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्लान तैयार किया गया, पेरिस इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया गया, हार्मुज को दोबारा से खोलने की उसमें मांग भी उठाई गई, जहाजों को एस्कॉर्ट देने का प्रस्ताव भी ईयू की तरफ से भेजा गया। अब सबसे अहम कि भारत की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया गया है, क्या क्या भारत की तरफ से किया गया। तो यूएन में सुरक्षित समुद्री आवाजाही की मांग हिंदुस्तान की तरफ से भी उठाया गया। सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने पर कड़ा विरोध जाहिर किया गया। खुद डोनाल्ड ट्रंप की मैक्रोन से फोन पर लंबी बातचीत भी हुई, डोनाल्ड ट्रंप की पीएम मोदी से भी बातचीत हुई और हमेशा से हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर। और खुद पीएम मोदी ने जब डोनाल्ड ट्रंप और मैक्रोन से बातचीत की तो स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर पीएम मोदी ने भी जोर दिया कि इसे खुलना चाहिए। तो ये तमाम वो मुल्क है, अमेरिका, ईयू और भारत की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान से सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। आगे नहीं बढ़ेगा सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डील नहीं हुई तो नहीं बढ़ेगा सीज फायर, नाकाबंदी जारी रखेगा अमेरिका। फिर से बमबारी शुरू कर सकता है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को यह बड़ी चेतावनी दी है। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि जब बातचीत होगी तो हो सकता है पॉजिटिव रिस्पांस सामने आए क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम खुले दिल से बातचीत करेंगे और कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस बातचीत से इस बार सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ईरान से सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा दावा भी सामने आ जाता है और ये बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, कहा कि आगे ये सीज फायर नहीं बढ़ सकता है, डील नहीं हुई तो हम ईरान पर बड़ी कार्रवाई करेंगे, नाकाबंदी इसी तरीके से जारी रहेगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अगर ये नाकाबंदी इसी तरीके से जारी रहता है तो हम स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर एक और बड़ा कदम उठा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया पोस्ट सामने आया, पोस्ट कर खुद को बताया द पीस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया है और आपको बताते चलिए कि एक बार फिर से वाहवाही लूटने का काम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। सोशल ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए द पीस प्रेसिडेंट खुद को बताते हुए नजर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और आप एक तरफ अभी भी बातचीत चल रही है, एक तरफ अभी मध्यस्थता की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है और खुद हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि एक और बातचीत इस्लामाबाद में होगी और अगर उस बातचीत से सॉल्यूशन निकलता है तो मैं खुद इस्लामाबाद जाऊंगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा पोस्ट सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं द पीस प्रेसिडेंट हूं।
अमेरिका ईरान में बातचीत को लेकर बड़ी खबर सामने आई। सोमवार को इस्लामाबाद में हो सकती है शांति वार्ता, इस्लामाबाद में हो सकती है दूसरे दौर की शांति वार्ता, क्योंकि लगातार यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि संडे तक जो है दोनों मुल्कों के डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचेंगे और मंडे को एक बड़ी बैठक होगी, यानी कि सोमवार को शांति वार्ता का दूसरा राउंड चलेगा। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की ये बातचीत होगी। उम्मीद ये जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो डेलीगेशन सामने आएंगे, ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन होंगे, अपनी अपनी बातों को फिर से रखेंगे और पहले जिन जिन बातों पर सहमति नहीं बनी है, क्या इस बार उन तमाम बातों पर सहमति बन जाएगी? फिलहाल उस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इससे पहले जेडी वेंस की तरफ से भी कहा गया था कि हम खुले दिल से बातचीत के लिए सामने आए थे और हमारी बातचीत की कोशिश आगे भी जारी रहेगी। दूसरी तरफ अब्बास अराक्ची की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री के कहना रहा कि हम बातचीत तभी करेंगे जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये हमें आश्वस्त किया जाता है कि वो कभी भी हमला ईरान पर नहीं करेंगे, लेबनान पर अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि ईरान की एक शर्त अमेरिका मान चुका है, इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हो चुका है और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने एक शर्त को मानते हुए, अमेरिका की एक शर्त को मानते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दिया है। अब देखने वाली बात कि जब सेकेंड राउंड की बातचीत होगी तो क्या अब निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी भी अमेरिका न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर डटा हुआ है। साफ तौर पर कहना है कि यूरेनियम ईरान नहीं रख सकता है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम रखेंगे और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ जब इस्लामाबाद में बात होगी तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या इससे सॉल्यूशन निकलकर सामने आता है। क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में जब दूसरे राउंड की बैठक होगी तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो डेलीगेशन पहुंचता है वो किन किन पॉइंट्स को रखता है और ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची, तमाम जब डेलीगेशन में मौजूद सदस्य जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो वो अपनी किन किन बातों को रख सकते हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जब पहले राउंड की बैठक हुई तब भी अमेरिका और ईरान वन टेबल टॉक पर नहीं सामने आ पाए। अब क्या सेकेंड राउंड में दोनों मुल्क एक साथ बैठकर, एक टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे? फिलहाल सोमवार पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। तमाम दावों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सबसे बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम देने को तैयार है, वो यूरेनियम जिसको लेकर ईरान अमेरिका से टकरा गया। आखिर पूरा माजरा है क्या, रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता करेगा ईरान? क्या अमेरिका की शर्तों को ईरान मान लेगा? मिडिल ईस्ट में बारूदी बरसात थमने के बाद ये सवाल तब खड़े हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर 3 बड़े दावे किए। पहला दावा था कि अमेरिका और ईरान के बीच डील लगभग फाइनल होने वाली है। ट्रंप ने दूसरा दावा किया कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़े कुछ अहम हिस्सों को सौंपने पर सहमत हो गया है। और ट्रंप ने तीसरा दावा यह किया कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। The big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. ट्रंप के इन दावों के बीच चर्चा तेज हो गई है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब खत्म होने के कगार पर है? क्या मिडिल ईस्ट का संकट खत्म होने वाला है? इन सवालों के बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने ट्रंप का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं, ऊंट कपास के बीज का सपना देखता है, कभी उसे निगलता है तो कभी दाना दाना खाता है। यानी ऐसी उम्मीदें पाल रहा है जिनका जमीन पर कोई ठोस आधार नहीं है। ऊंट आमतौर पर रेगिस्तान में रहता है जहां कपास जैसी फसल उगती ही नहीं, इसीलिए कपास का बीज ऊंट के लिए ऐसी चीज है जो उसकी पहुंच के बाहर है।
उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी अमेरिका को लेकर तीखा बयान दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, एक तरफ कुछ देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जबकि दूसरी ओर ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को आधार बनाकर उसके खिलाफ जंग छेड़ी जा रही है। क्या दुनिया के नेताओं की अंतरात्मा खत्म हो चुकी है? ईरानी राष्ट्रपति की इस पोस्ट से साफ है कि ट्रंप चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा। सवाल है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान ने अमेरिका की शर्तों को नहीं माना तो क्या मिडिल ईस्ट में फिर से महाजंग होगी? क्या फिर से तबाही की तस्वीरें दिखने लगेंगी? क्या मिडिल ईस्ट की जंग से पूरी दुनिया फिर परेशान हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।